नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। ठंड लगातार बढ़ रही है बिहार में। ठंड को देखते हुए हमने सोचा कि आपको सतर्क कर दिया जाए कि खान पान में क्या इस्तेमाल किया जाए। तो सब्जियां में खास करके गाजर, बथुआ साग, पालक, सरसों का साग ये इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि गाजर है, यहाँ पे दिखाइए संजय जी, यहाँ गाजर है, वहाँ बथुआ है। आपको बताते चले कि गाजर में विटामिन ए, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम और भी चीज़ आयरन मिलता है। और चौलाई की साग की अगर बात की जाए तो इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। बथुआ की बात अगर करें तो इसमें विटामिन ए, बी और कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम ये प्राप्त होता है इससे। पालक की अगर बात की जाए तो पालक में बी, सी, ई, पोटेशियम प्राप्त होता है। और कौन सा सब्जी का क्या रेट है, तो आइए हम यहाँ पे दुकान। बथुआ साग लोग खरीदते हैं, बथुआ साग भी आता है, सरसों का भी मिलता है। तो आप गाजर कैसे बेच रहे हैं? गाजर 30-40 चल रहा है। बथुआ 20 रुपया चल रहा है। सरसों साग कैसे चल रहा है? सरसों भी 20 टका चल रहा है। आप पालक कैसे बिक रहा है? पालक तो 10 टका में 3-4 मुट्ठी चलता है। तो अभी ठंड के सीजन में ये सब ज्यादा बिकता है आपका। यह खाना चाहिए। और ये नारंगी है, यह भी खाना चाहिए। नारंगी में विटामिन सी है, वहाँ सेब है, यह खाना चाहिए। और सब्जी कौन सा खाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर के चौधरी को भी दिखाऊंगा। वो भी सलाह देंगे कि ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए और कौन सा मौसमी फल और कौन सा सब्जी कैसे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये नारंगी? 100 का 1.5 किलो है। और अनार जो है 100 रुपये किलो है, 100 में 1.5 किलो। और तो ठंड से बचे रहें, लाभ जरूर लें। हालांकि ठंड कड़ाके का ठंड बढ़ रहा है, लगातार बिहार में ठंड बढ़ रहा है। और मौसमी फल का इस्तेमाल करें, मौसमी सब्जी जैसे कि साग का, बथुआ साग, सरसों का साग। ये साग में हर एक विटामिन होता है, विटामिन सी, ए, बी, सी सभी विटामिन होता है। और पपीता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते रहें, ठंड से बचते रहें। तब तक सर, ठंड से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए, क्या खाना करना चाहिए, ये आप बता दें। देखिए, यूं तो हर वर्ष मौसम बदलने के बाद कुछ खास शिष्टाचार है, कुछ जीवन पद्धति है। मगर इस बार का जो ठंड जो कहर बरपा रहा है, उसमें एहतियात के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाने की जरूरत है। अब जैसे कि आमतौर पर लोग 7 बजे तक घर चले आते हैं, 8 बजे तक चले आते हैं, अलाव तापते हैं, उनको महसूस होता है कि हमारा शरीर गर्म है। लेकिन अगर घर की रोशनदान से कहीं खुला हुआ है, कहीं वेंटिलेटर खुला हुआ, उस होके शीत आ रहा है, वैसी अवस्था में जो है उनके पास ठंड शरीर में धीरे धीरे असर करता है। और रात में जब वो व्यक्ति पेशाब भी करने उठना चाहता है या लैट्रिन रूम जाना चाहता है, तो एकाएक अगर उठता है तो शरीर उसमें खून उसका गाढ़ा होता है। और वो बिना करवट बदले अगर हड़बड़ा के उठता है तो उस पर ठंड का असर पड़ सकता है, हृदय की धड़कन बढ़ सकती है। और जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो व्यक्ति शुगर के मरीज हैं, ऐसे लोगों पर, या जो बहुत कमज़ोर हैं, लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन पर इसका बहुत असर पड़ जाता है। कुल मिलाकर ठंड में हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितना शाम में जल्दी हो, गोया कि 6 बजे 6:30 बजे तक घर पहुंच जाएं। और सवेरे जग भी जाते हैं तो आप रजाई से बाहर 8 साढ़े 8 बजे तक तो बिल्कुल ना निकलें। और निकलते हैं तो फिर गुनगुने पानी से आप कुल्ला भी करें, मुंह भी धोएं और कान को हमेशा बांध के रखें। जिस व्यक्ति को गले की खराश होती है, खांसी होती है, ओस वगैरह में साइकिल मोटरसाइकिल चलाने से नाक से पानी जाता है, खांसी होता है, गले में खराश होती है,
ऐसे लोगों को मफलर से भी गले को भी बांध कर रखना चाहिए। इसके अलावा राखी जलाकर घरों में नहीं सोएं। आप हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर हाल में भी नाक जहां से हम सांस लेते हैं उसके आसपास का छेद खुला होना चाहिए। मुंह ढककर सोने की आदत ठीक नहीं है। ऑक्सीजन की पूरी मात्रा शरीर को नहीं मिल पाती है, इसलिए आप आंख भी ढक सकते हैं, गला ढक सकते हैं, मुंह में भी बांध सकते हैं मास्क, लेकिन नाक को रात में सोते समय खुला रखना चाहिए थोड़ा सा। अगल बगल अगर रजाई या कंबल रहेगा तो उसकी गर्मी से वहाँ की हवा बहुत ज़्यादा सर्द नहीं हो पाएगी और वो अच्छी तरह सांस लेंगे। तो जलवाष्प के कण वायु के साथ हमारे ऑक्सीजन के साथ नहीं जाएंगे नाक में और हम पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक खान पान का सवाल है, पहले की बात की आपको मैंने कहा कि कोशिश करना चाहिए खास करके 14 साल से छोटे बच्चों को और 60 बरस से ऊपर के लोगों को वो गर्म जल यानी गुनगुना पानी या फिर उबाला हुआ पानी को थोड़ा सुसुम होने दें, उसका प्रयोग करें या फिर गुनगुना पानी का प्रयोग करें। ऐसी हालत में उस व्यक्ति पर ठंड का असर कम पड़ेगा। जहाँ तक खान पान का सवाल है तो आप लहसुन का प्रयोग ज़्यादा करें। लहसुन गैस भी मारता है, लहसुन प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, रक्त वाहिनियों में रक्त के संचार को भी वह रेगुलेट करता है, ठीक करता है। खान पान में हरी सब्जियों का प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें। जिस दिन ज़्यादा सर्दी हो, खास करके सर्दी खांसी के जो नियमित मरीज हैं, ऐसे मरीजों को दोनों वक्त रोटी खाना चाहिए। जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं उनको मांस मछली अंडे का सेवन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर वाले मरीज को चर्बी युक्त आहार का कम सेवन करना चाहिए। अगर वो मांस भी खाना चाहते हैं तो चिकन खा सकते हैं और चर्बी और तेल घी का प्रयोग किए बिना भी कम मसालेदार सब्जी में भी अच्छी सब्जियां बनती है। अगर हरी सब्जियों को आप उबालेंगे, सलाद यानी रेशेदार सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस ठंड का बहुत कम असर आपके शरीर पर होगा। इसके अलावा माइल्ड एक्सरसाइजेज, अगर आप सवेरे उठते हैं तो अपने रूम में ही जहाँ की आप चारों तरफ खिड़कियाँ बंद है, थोड़ी बहुत वेंटिलेटर हवा आ रही है, वहाँ आप हल्का फुल्का योगा जो व्यक्ति करते हैं, जो व्यक्ति योगा नहीं जानते हैं वो अपना सांस छोड़ें, निकालें, अपना हाथ पैर फैलाएं, अपने घर पर ही एड़ियों और पिंडलियों के बल पर वो थोड़ा बहुत उछल सकते हैं, हाथ पैर थोड़ा सा झाड़ सकते हैं, लंबी सांस लेके रोक के छोड़ सकते हैं। इससे उनको लाभ होगा। श्वास की गति सबसे ज़्यादा बाधित होती है ठंड के समय में और इसीलिए ज़रूरत है कि हम श्वास की गति को नियंत्रित करें, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें और बासी भोजन बिल्कुल निषेध है, तेल घी बिल्कुल निषेध है, हल्का व्यायाम प्रिस्क्राइब्ड है और रेशेदार फल और सब्जियां आप खाएं। उसमें आप मौसमी ले सकते हैं, उसमें आप संतोला ले सकते हैं, आप बेदाना ले सकते हैं। बहुत लोगों में ये होता है कि नींबू खट्टा है सर्दी बढ़ाएगा, बहुत लोगों में होता है कि संतोला जो है सो संतरा खट्टा होता है सर्दी बढ़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें विटामिन सी की मात्रा होती है और विटामिन सी सबसे मुफीद दवा है सर्दी के लिए। सर्दी और जुकाम में विटामिन सी का सेवन करते हैं जो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो बाजार में भी अलग अलग नाम से आता है। और कोरोना काल जो बिल्कुल सर्दी से ही बीमारियां शुरू होती थी, इसमें सबसे पहली ही दवा विटामिन सी प्रिस्क्राइब की जाती थी। 500 mg पर डे चूसने के लिए था, जो आजकल बाजार में सक्सी, विटसी, लिमसी, च्यूसी, सेलिन के नाम से आता है। आप उसका प्रयोग करेंगे। बड़े बुजुर्ग कैल्शियम का भी सेवन कर सकते हैं और इस तरीके से इस मौसम में भी रेशेदार सब्जियों से मेरा तात्पर्य है कि आप बथुआ का साग का प्रयोग कर सकते हैं, मौसमी आप खा सकते हैं। इसका अभी बथुआ साग बहुत अवेलेबल है, गेहूं और मकई के खेतों में बथुआ साग है, गांव घर में तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, शहर में भी बाजार में बिकता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसका सेवन करेंगे आप, टमाटर का सेवन करेंगे, पत्ता गोभी का सेवन करेंगे, फूल गोभी का सेवन करेंगे, लहसुन की ज़्यादा मात्रा आप डालेंगे। जिस व्यक्ति को मैंने बवासीर नहीं है वो व्यक्ति अदरक का भी बढ़िया से सेवन कर सकते हैं। अगर नाश्ता भी करते हैं चूड़ा वूड़ा भुजा हुआ तो आप लहसुन और अदरक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। साग का जो है बथुआ का भुजा हुआ भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका माने जो है तीमन और झोर भी बनाया जाता है। इस तरह से कुछ हरी सब्जियां और फल और गर्म पानी के सेवन से, लहसुन अदरक के सेवन से, गोल मरीच के सेवन से, और यदि ज़्यादा सर्दी हो जाए तो नींबू के कतरे पर
गोल मरीच डाल के, अदरक का चूर्ण डाल के थोड़ा सा आग में उसको सेक लें और उसको आप चाटेंगे तो फिर सर्दियाँ वगैरह नहीं होंगी और यह मौसम आपको बिल्कुल तंदुरुस्त रखेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखने की एक कोशिश करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सेवा की जब जरूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। डॉक्टर के चौधरी, पूर्णिया, बिहार।